जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप देख सकते हैं एक जगह और पेपर लीक हो गया। इस पेपर लीक का क्या कारण है, कैसे हुआ, क्या हुआ, पेपर लीक होने से अभ्यर्थी कितना परेशान होते हैं, इस बात को जो भी अभ्यर्थी है वो जानते हैं, या उनके मम्मी पापा हैं या शिक्षक हैं, सभी लोग जानते हैं कि अभ्यर्थी को कितना परेशानी होती है। सालों डेढ़ साल 2 साल का पढ़ाई होता है, सालों डेढ़ साल का 2 साल का त्याग होता है, लेकिन आयोग, सरकार और जो पेपर आउट करने वाले व्यक्ति है, शिक्षा माफिया है, वो 2 सेकंड में अभ्यर्थियों पर पानी फेर देते हैं। इन सारे चीज़ों को लेकर मैं बता दूं कि सभी से मैं निवेदन करूंगा, सरकार, आयोग और शिक्षा माफिया लोग कम से कम ये अभ्यर्थी का त्याग और तपस्या और उनका मेहनत को देखें और आप इन सारे चीज़ों को वंचित करें, इन सारे चीज़ों पर रोक लगाएं ताकि अभ्यर्थी अच्छा तरीका से जाएं और अपना एग्जाम देकर आएँ। और उनके अंदर जो खुशी का माहौल होता है, एग्जाम देकर निकलते हैं, लेकिन पल भर में कुछ समय बाद जब मालूम चलता है कि पेपर आउट हो गया, पेपर कैंसिल होगा, तो उनको कितना परेशानी होता है। और तो और जब पेपर आउट होता है लेकिन जब कैंसिल नहीं होता है तब और समस्या होता है। देखिए ये क्या है, कैसे है, जानने का प्रयास करेंगे। देखेंगे उत्तराखंड में लेखापाल भर्ती का पेपर लीक। जागरण संवाददाता देहरादून, इसको समझेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए। इस बार लेखापाल पदों के लिए कराई गई परीक्षा का पेपर लीक हो गया। राज्य लोक सेवा आयोग ने 536 पदों के लिए यह परीक्षा इसी 8 जनवरी को कराई थी। परीक्षा का पेपर आयोग में ही अति गोपनीय अनुभाग 3 में कार्यरत अनुभाग अधिकारी संजीव प्रकाश चतुर्वेदी ने अपनी पत्नी रितु की मदद से लीक किया था। इसके बाद 25 लाख रुपए में नकल माफिया को बेच दिया। देखिए केवल और केवल ये व्यक्ति, ये जो भी मिले हुए हैं उनको मैं बता दूं, 25 लाख रुपया के लेकर पूरे स्टूडेंट का भविष्य खा जाते हैं। और 25 लाख रुपया ये लोग क्या करेंगे, कितना ये लोग के लिए पैसा महत्वपूर्ण होता है कि वो आम गरीब बच्चों को, वह ऐसे बच्चों को जो दरी पर बैठने वाले बच्चे हैं, जिनके पास घर टपकता है, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उन सारे बच्चों का हक ये लोग मार देते हैं, जो कि कतई सही नहीं है, जो कि कदापि सही नहीं है। बहुत दिक्कत होता है हम सब अभ्यर्थी को। देखिए नकल माफिया को बेच दिया। आयोग ने परीक्षा के पेपर की सुरक्षा का जिम्मा आरोपित अनुभाग अधिकारी को दिया हुआ था। उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने मामले का पर्दाफाश करने के साथ ही अनुभाग अधिकारी, उनकी पत्नी और 3 नकल माफिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 41.5 लाख रुपए बरामद हुए। एसटीएफ ने उन 35 अभ्यर्थी को भी चिन्हित किया है जिन्हें नकल माफिया ने पेपर बेचा था। चतुर्वेदी ने अपनी पत्नी रितु के मोबाइल से पेपर की फोटो खींची थी। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने के निर्देश पर राज्य लोक सेवा आयोग ने संजीव चतुर्वेदी को निलंबित कर लेखापाल भर्ती परीक्षा रद्द कर दिया है। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि जो भर्ती परीक्षा हुआ था लेखापाल भर्ती का, उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन आप अभी देखेंगे तो यही करतूत आप देख सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा, बिहार आयोग के द्वारा रद्द अभी तक नहीं किया गया। एक पाली का रद्द किया गया है, बाकी शेष पाली अभी रद्द नहीं हुए। अभी जांच चल रहा है, गहन जांच चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। अभ्यर्थी भी लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी कई एक बार आंदोलन किए, अभी भी बावत आंदोलन के लिए उतावले हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन मैं सरकार, आयोग, सभी से नम्र निवेदन करूंगा कि कम से कम अभ्यर्थियों की आवाज़ को सुने, अभ्यर्थियों के साथ आप लोग चले, ताकि जो भी बच्चे हैं जिनके चेहरा पर उदासी छाई हुई है, उनके चेहरा पर कम से कम रोशनी करने का काम आप लोग करें। रद्द कर दिया गया। परीक्षा अब 12 फरवरी को होगी। एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि लेखापाल भर्ती परीक्षा के एक दिन बाद सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्तियों ने पेपर लीक कर अभ्यर्थी को उपलब्ध करा दिया था। प्रारंभिक जांच में मामले की पुष्टि होने पर गुरुवार सुबह हरिद्वार के थाना करखल में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी व उनकी पत्नी रितु के अलावा 3 अन्य के नाम सामने आए। पेपर लीक के सरगना अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को आयोग कार्यालय, जबकि रितु को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आरोपित में राजपाल और संजीव कुमार निवासी, नाम है राजपाल निवासी सराहना उत्तर प्रदेश और उनके वर्तमान निवास हरिद्वार, जबकि राम कुमार को उसके घर हरिद्वार से पकड़ लिया गया। मुख्य आरोपी संजीव चतुर्वेदी व रितु के प्रश्न पत्र को कॉपी को 22.5 लाख रुपए में बरामद किए गए। अन्य 3 आरोपी से 19 लाख रुपए बरामद किए गए। देख सकते हैं ये बहुत गलत बात है। राज्य लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी का जब मिली भगत था तो ये प्रश्न पत्र आउट कैसे नहीं होगा। अधिकारी और जो भी बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं लोग के मिली भगत से प्रश्न पत्र आउट होता है। इसे आप देखेंगे, जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे।
जानेंगे क्या होता है। पत्नी के मोबाइल से किए गए पेपर लीक। परीक्षा का पेपर चुराने से लेकर उसे बेचने में अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की पत्नी रितु ने उसका पूरा साथ दिया। रितु को जब पता चला कि पेपर पति संजीव के अनुभाग में रखा गया है तो उसने पति के साथ पेपर लीक कराने की साजिश रची। पति पर संदेह न हो इसलिए रितु ने अपना मोबाइल उसे पेपर की फ़ोटो खींचने के लिए दिया और व्हाट्सएप के जरिए पेपर को सर्कुलेट भी रितु के मोबाइल से ही किया गया। रितु के मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल के जरिए संजीव चतुर्वेदी ने अपने परिचित गेस्ट लेक्चरर राजपाल के साथ पेपर का सौदा किया। देखिएगा, राजपाल ने अपने परिचित हरिद्वार के निजी पैथो लैब में कार्यरत टेक्नीशियन संजीव और राम कुमार को भी साजिश में शामिल किया। देखिए, ये सब है साजिश। वैसे विद्यार्थी को आप लोग देखें जिस विद्यार्थी के पास कोई व्यवस्था नहीं है, केवल और केवल मेहनत है, उस विद्यार्थी का क्या होता होगा जब पेपर आउट हो जाता होगा। जय हिंद, जय भारत, जय।